वह उसी समय पर आएगी जिस समय मौत आ जाएगी, वो घड़ी न टलने पाएगी। बोले क्या बोले, तुम पागल हो गए, तुम्हें नहीं पता मौत का समय निश्चित है, माँ उसी समय पर आएगी जिस समय मौत आई जाएगी, न टलने पाएगी। और ये बंधे दिना का जीवन है, फिर बंधे दिना का मरना है। जब जीवन है तब मरना है, फिर मरने से क्या करना है। और चेला को साथी गुरु नहीं, ना साथ गुरु को चेला है। और मिलजुल के सब काट ले वही अचार दिनन को मेला है। मेरे कहता भागवत बेटी सुखदेव जी पांडवन से महाराज परीक्षित को समझा रहे क्या, चेला को रावण है, ना साथ गुरु को चेला है। कोई मिलजुल के सब काट ले उड़ जाएगो हंस केला है। बोली तुम्हारा ऐसे वंशज में जन्म हुआ और तुम्हें खा, तुम्हारे बाबा इतने बड़े बलवान थे जो समरस्त हाथियों की सूंड पकड़ के आसमान में फेंक दे, जो हाथी जमीन पे नहीं आए, और तुम्हें मौत का खा। महाराज परीक्षित बोले क्या बताऊं गुरुदेव, अभी मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, किस्मत का खेल, श्राप लग गया। सुखदेव जी बोले महाराज मौत का समय कोई निश्चित नहीं, जिस समय मौत आ जाएगी कोई रोक नहीं पाएगा। और फिर आप कथा श्रवण करो, तुम्हें नहीं पता क्या, बैठी है दुनिया कमर कसी और चलने की तैयारी है। सना बैठी है दुनिया कमर कसे और चलने की तैयारी है। और ओ बिना कहीं चल देता है, बड़े भैया ओ बिना कहीं चल देता है। कब, जब जिस दिन जिसकी बारी है। आप इतना क्यों भयभीत हो रहे हो? तुम्हारे बाबा इतने बलवान थे, हमें तो कहते हुए शर्म आ रही। परीक्षित बोले रुक जाओ गुरुदेव, अब आपकी कथा में नहीं सुनना। क्या
अभी तक जितनी आपने कथा सुनाई सब सत्य सुनाई, और आप इस आज लास्ट दिना आप कथा झूठी सुनाना शुरू कर दिया। हमारे बाबा बड़े बलवान जो समस्त हाथियों को फेंक दिया, महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी की कथा में नाक सिकोड़ दिया। झूठी कथा है, मैं नहीं मानने। हमारे बाबा इतने बलवान थे, जो ही नाक सिकोड़ा तो सुखदेव जी बोले महाराज परीक्षित से, राजन तुमने मेरी कथा में संदेह किया, अपनी नाक सिकोड़ दिया, और आज तक जो मेरे मुखारबिंद से कथा सुनी, आपका सारा शरीर वज्र यानी पत्थर का हो चुका। आपके शरीर में एक नहीं चाहे हजारों तक्षक फन मारे, आपकी मौत नहीं हो सकती। मौत उसी दिन होगी जिस दिन तक्षक आपकी नाक में काटेगा। पछतावा हुआ, अपनी गलती पे पश्चाताप हुआ, लेकिन क्या हो सकता। महलों में आए, इधर तक्षक चलता है। महारानी निवल्दी ने पत्र को लिख के परीक्षित के गुरुदेव धन्वंतर के पास भेजा। इधर से तक्षक चला, उधर से मंत्र चले। प्यारे श्रोताओं गौर करना, और आज्ञा लेके निज बबला की आगे बढ़ो पीर हरसाई। अरे धीरे धीरे तक्षक जावे, मर्द ध्यान बिसर नहीं जाए। बनाओ निज ब्राह्मण को पंच सुन लो अर्ज हमारी। अरे उधर से वैद धन्वंतरि चली भई, लैरागी की राह निहारे। अरे होनहार सोही के रहिए, मर्द ध्यान बिसर नहीं जाए। विधाता की अनाई मिट्टी है, जो ब्रह्मा ने लिखो लीलार। और फिर भावई घर घर डोले, या थे पीर रहो रे होशियार। अरे जाए किन्हीं को दगा दे जावे, या को कोई नहीं सुमार। मछलियां हैं तालन को पूजती कर गए ठेवड़ा। अरे परी भावई हरिश्चंद्र पे पानी भरो तो मगर जाए। अरे पत्नी सुत तो राजा बिक गो, मर्दो धरे न जाए। भैया नहीं ब्राह्मण को रूप तक्षक आगे को चली भोहे। यारो नहीं ब्राह्मण को रूप तक्षक आगे चली भोहे। आज तक्षक चला एक ब्राह्मण का रूप बना के। इधर से तक्षक चला, उधर से वैद धन्वंतर अपने 1400 शिष्यों के साथ आगे बढ़े। रास्ते में मुलाकात हो गई, रोक लिया। उस तक्षक ने वैद धन्वंतर को, ठहर जाओ गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोट कोट नमन बंदन स्वीकार हो। वैद धन्वंतर बोले सुखी रहो ब्राह्मण देवता, क्या कारण है रोकने का। उस तक्षक ने जवाब दिया, आप इतने शिष्यों के साथ कहाँ जा रहे, कहाँ का मेला है।
धनवंतर ने जवाब दिया, हमें सूचना मिली है हमारे शिष्य परीक्षित को तक्षक सर्प डसने आ रहा, मैं उसे जीवित करने जा रहा। तक्षक बोला, क्या आप जीवित कर दोगे? आप में ऐसी कौन सी शक्ति है जो परीक्षित को जीवित कर दोगे? क्योंकि तक्षक सर्प जिसको काटा वो कभी बची नहीं, और आप कैसे जीवित कर दोगे? वह धनवंतर ने जवाब दिया, अरे ब्राह्मण देवता, तुम्हें नहीं पता, जिलाने की बात कर रहे हो, जहां तक मेरी दृष्टि पर जाती, नजर पहुंच जाती, वहां तक विष नहीं रहने पाता। तक्षक बोला, इसका कोई प्रमाण? अपने भेष में आ गया, पहचानो, हम ही वही तक्षक हैं जो आपके शिष्य परीक्षित को डसने जा रहे हैं। क्यों ना हमारे तुम्हारे दो दो हाथ यही हो जाए, आजमाइश हो जाए। पै धनवंतर बोले, जैसी आपकी इच्छा। तक्षक ने जवाब दिया, सामने पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है, मैं इस पे फुसकार मारूंगा, पीपल का वृक्ष जल की राख हो जाएगा। अगर आप में शक्ति है तो इसे हरा भरा कर दो। क्या हुआ? कोई तक्षक की फुसकारों से ओ पीपल जल की खाके हुआ। धनवंतर की नजरे पड़ते ही वो हरा भरा तत्काल हुआ। क्या हुआ? कोई तक्षक की फुसकारा से ओ पीपल जल के खाका, पर धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा तत्काल हुआ। यह दृश्य निहारा तक्षक ने, तब दिल शंका बन आई, अगर पहुंच गयो यो बाबा कोई कोई राज को दिए जी आई। तक्षक ने फुसकार मारी, पीपल जल के खाक हो गया। धनवंतर ने जो ही नजर घुमाई, वृक्ष हरा भरा बन गया। तक्षक समझ गया, अगर वे धनवंतर हस्तिनापुर पहुंच गए तो हमारी क्या, हमारे बाप की भी औकात नहीं जो परीक्षित को मार दे। अगर परीक्षित को वह धनवंतर ने जीवित कर दिया तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। अब पहले गुरु का काम ही तमाम करना चाहिए। मैं धनवंतर को हस्तिनापुर पहुंचने लायक नहीं छोड़ूंगा। भगा आगे, देर नहीं किया, नहीं पल की देर लगाई है कोई, चलो पीर हरसाई है कोई। रास्ते में एक सोटा बन के यानी छड़ी बन के लेट गया। धनवंतर अपने 1400 शिष्यों के साथ प्यारे श्रोताओं आगे बढ़े, और संत महात्मा जो होता है उसे सोटा बहुत प्यारा होता है। छड़ी समझ के धनवंतर ने उसे उठा लिया, कंधों पे रखा और आगे बढ़े।
उस तक्षक ने अपनी माया से धनवंतर की पीठ में खुजली पैदा कर दी। और जब खुजली पैदा हुई तो धनवंतर ने सोचा इसी छड़ी से खुजला ले। जो ही पीठ पे छड़ी गई, गजब हो गया। और धोखा देके तक्षक ने कोई पीठ में भैया काटा। क्या किया उस मायावी तक्षक ने प्यारे श्रोताओं? और धोखा देके तक्षक ने कोई पीठ में भैया काटा। धनवंतर तब गिर गए रे, धनवंतर तब गिर गए रे, कोई न भैया बाटा। महाराज की धोखा हुई गौ भारी है। और बच्चों बच्चों कहते ने सुनो ये भारी है। लिया गए धोखा तो तक्षक गुरुवर दान से मारो है। भैया से तक्षक ने धोखा मेरे प्यार से काटो है। छल से काटो है, वीर ने छल से काटो है, वीर ने छल से काटो है। यारो दी तक्षक धोखा छल से वीर ने काटो। भैया दे के धोखा तक्षक ने कोई छल से काटो है। पीठी में काट लिया, धनवंतर गिर गए। बच्चा मेरे साथ में धोखा हो गया। अपनी नजर किसी की नहीं पहुंचती। गर्दन की कितनी घुमाई लेकिन पीठ में दृष्टि नहीं पहुंच पाई। सारे बच्चे रो के बोले अब क्या होगा? धनवंतर बोले एक ही उपाय है, मेरी लाश को गोबर में गाड़ दो, 6 मास तक जहाज बजाओ, मैं जीवित हो जाऊंगा। शिष्यों ने उठाया गुरुदेव की लाश को, गोबर में गाड़ा। और ले गुरुवर की ले सको रे परमेश्वर, दिनो गोबर में गंगा गाड़ी रे। कछु समय गाओ तो नियाराई रे। महीना हो गए जहाज बजाती बजाती। तक्षक एक साधु का भेष धारण करके पहुंच गया। जवाब दिया, आप लोग क्या कर रहे हैं? धनवंतर के शिष्यों ने जवाब दिया, हम भजन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, तुमसे मतलब। तक्षक जवाब दिया, कोई सुंदर जगह पे भजन करो, शर्म नहीं आती? गोबर की गंदगी में भजन कर रहे हो परमात्मा का। उन अज्ञान बच्चों ने जवाब दिया, ब्राह्मण देवता, इस गोबर के नीचे हमारे गुरुदेव भगवान। क्या? अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, शर्म नहीं आई? अपने गुरुदेव भगवान की लहर इस गोबर में गाड़ दिया, सारे शरीर में कीड़े पड़ गए होंगे, हो सकता है तुम्हारे गुरुदेव भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो। उसे निकाला, बहका दिया। 3 महीना बीते, गोबर को खोदना शुरू किया। धनवंतर 3 महीने में उठ के बैठ चुके थे। हवा लगी, शरीर फिर लुढ़क गया। धनवंतर बोले, अब मेरी सांसों की
घड़ी पूरी हो चुकी, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। एक काम करो, आप 1400 मेरे मांस को काट के हरियों पे पका के खा जाओ, मैं वरदान देता हूँ। क्या वही 1400 धनवंतर कोई गंगा घाट पे पहुंचो जो ही मांस को काटा 7 हड्डियों में पकाने के लिए गंगा जी के घाट पे रख दिया। तक्षक ब्राह्मण का भेष धारण करके फिर पहुंच गया। लेट नहीं हो पाया। क्या किया उसने? नीना ब्राह्मण भेष बनाए, नहीं पल की देर लगाई। धारण करके पहुंच गया। जवाब दिया, आप लोग किस खुशी में भंडारा कर रहे हो? हमारे भी बहुत तेजी से भूख लगी, इस भंडारे में मुझे भी शामिल कर लो। 1400 शिष्यों ने जवाब दिया, हमारा पर्सनल यानी स्पेशल भंडारा। स्पेशल भंडारा मतलब हमारे गुरुदेव भगवान का मांस इस हड्डियों में पक रहा है और ये मांस हम 1400 खाएंगे और कोई नहीं खा सकता। तक्षक बोला, गुरुदेव का मांस, अपने गुरु का मांस पका के खाओगे? अरे 7 जन्म नरक भी में ठौर नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे गुरुदेव भगवान तुमसे कह गए तुम वही करते जा रहे हो।
इन हड़ियों को उठाओ, गंगा जी में फेंक दो। बच्चों की ना समझ करके हड़ियों को उठाया, सभी ने सातों हड़िया गंगा जी में फेंक दिया। 6 हड़िया तो डूब गई, 1 हड़िया बहती हुई कामरू देश काबू में पहुंची। एक धोबिन अपने पति से नाराज होकर प्राण की आहुति देने आई थी। हड़िया पे नजर पड़ गई और जो ही हड़िया पे नजर पड़ी उसने हड़िया को उतरा के देखा, मांस खाया। और जब मांस खाया तो धनवंतर का मांस था। प्यारे श्रोताओं, क्या हुआ? अरे धोबिन ने ना खाई रे, कोई पलक न देर लगाई। जादू सीखी वाधो बिन कोई, सुनो कथा तो प्यारी। महाराज तो धोबिन नीनो मांस को खाए, और इस प्रकार से वाधो बिन ने जादू रही सिखाए। भैया इस प्रकार से धोबिन ने वही मांस को खायो है। वीरन इस प्रकार से धोबिन ने वही मांस को खायो है। वही मांस को खायो है, धोबिन मांस को खायो है, धोबिन मांस को खायो। भैया इस प्रकार से धोबिन ने वही मांस को खायो है। यह तो इस प्रकार से धोबिन ने वही मांस को खायो है। जिस समय जादू में निपुण हो गई तो जादू सिखाने लगी। सीखने वाली महिलाएं कैसी हैं? कछु ब्याही है, कछु कौरी है, सब जादू नहीं सिखाई है। कछु ब्याही है, कछु कौरी है, सब जादू नहीं सिखाई है। दादा नाचन में छवि प्यारी है, कोई रूपन बरना जाई है। दादा इधर तो धोबिन जादू सिखा रही, इधर तक्षक चला। महाराज परीक्षित की पुष्प बाग में जाके सुंदर पुष्प बन गया। माली सुबह उस पुष्प को उतार के महाराज परीक्षित को दिया, और जो ही परीक्षित को दिया, महाराज परीक्षित शयन कक्ष में चले गए, उस पुष्प को अपनी जेब में रख दिया। अर्धरात्रि का समय पूरा हुआ। जब अर्धरात्रि आई, महाराज परीक्षित सो गए, और जब सो गए तो तक्षक अपने भेष में आ गया। क्या हुआ? नाक तक फूल जाते जाते आप पहुंचा काल महीपति का। तक्षक द्वारा देहांत हुआ यूं पर सम्राट परीक्षित का। तक्षक द्वारा देहांत हुआ परमा सम्राट परीक्षित का।
उस तक्षक ने नाक में दस लिया। सुबह हुई, महारानी निवलती उठी, सोचा पति भगवान ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ पड़ते थे, लेकिन आज क्या बात है। शरीर को हिलाया, इधर से धक्का मारा, उधर लुढ़क गया। समझ गई महारानी निवलती मेरा भैया आया, वे साथ में दगा कर दिया। अपने पति के लहज को उठा के उस दुखिया ने घुटनों पे रख के विलाप करने शुरू कर दिया। और तेरी बालम की लहस दुखिया रोई पड़ी थी भैरोई रे। विपत्तियां थोड़े दिन की बातरिया काटे से कटी गई है मुसीबत। थोड़े दिन की बातरिया काटे से कटी गई है विपत्तियां। बाटे से बच गई है विपत्तियां थोड़े दिन की बातरिया काटे से कट गई है मुसीबत। थोड़े दिन की बातरिया काटे से कट गई है विपत्तियां। और हमारे परम सम्मानीय दादा घर मालिक जी की तरफ से 51 मुद्राएं पुरस्कार के रूप में भेंट हुई। परमात्मा सदैव सुख शांति प्रदान के लिए धन्यवाद। और हमारी भैया हरिओम